देखिए, कई मर्तबा म्यूचुअल फंड मार्केट में ऐसा देखा होगा कि कई सारे फंड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके परफॉर्म की अगर बात करें वो भी अच्छे होते हैं, मैनेज करने के तरीके अच्छे होते हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में उसके बहुत ज़्यादा चर्चे नहीं होते हैं। तो आज ऐसे ही दो फंड के बारे में हम बात करेंगे। उनके रिटर्न्स ऑफ कोर्स अच्छे हैं, साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उन दोनों फंड में लॉन्ग टर्म के विज़न से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो क्या इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या वहाँ पर पैसे बनाए जा सकते हैं, ये पॉसिबल है या नहीं है। एट द सेम टाइम हम वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम पे अगर 4 लाख 5 लाख 6 लाख का लमसम मुझे करना है तो क्या लमसम कर देना चाहिए या फिर मार्केट करेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। इन सारे मुद्दों के ऊपर वीडियो बिल्कुल डिटेल्स में होने वाली है, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आपका कुछ भी सवाल है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या नहीं तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आप प्यार दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। जिस फंड की आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला फंड है हमारी लिस्ट का जेएम मिड कैप फंड। समझ रहे हैं, एक्चुअली ये डिमांडेड वीडियो है, शशिकांत जी की तरफ से ये कहा गया था कमेंट सेक्शन में कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, यकीनन आपको मज़ा आएगा देखकर। तो सबसे पहला फंड है हमारे पास जिसके डिटेल्स हमने यहाँ पर कुछ लिख रखे हैं, वो है सबसे पहले क्या, जेएम मिड कैप, ये फंड है। सबसे पहले अगर इस फंड के एयूएम की बात करें तो फंड साइज अभी बहुत ही छोटा है, 825 करोड़ का फंड साइज है। फंड एज की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर 5 मंथ हुए हैं सिंस अक्टूबर 31 2022। समझ रहे कि नहीं, अगर इस डेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फंड के एज भी बहुत कम है, मतलब 1 ईयर 5 मंथ हुए हैं सिर्फ। तो अगर फंड साइज अगर छोटा है तो मुझे लगता है कि फ़ॉन्ट का एज भी तो बहुत बड़ा नहीं है, तो ये एक रीज़न है फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होने का। एक बात और भी, कई सारे फ़ॉन्ट हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में जिनसे अगर इसको कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, जैसे कॉन्ट की फ़ंड में एग्जांपल के लिए ज़रूर ही लेना चाहूँगा कि कॉन्ट के अगर ये फ़ंड होते तो उनके एयूएम बहुत ही हाई हो गए होते, अभी तक बहुत ज़्यादा हो गए होते। तो उससे देखिए, किसी भी फ़ंड को किसी भी फ़ंड के साथ कंपेयर करके, हर चीज़ में कंपेयर करके उन्हें अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जहाँ पर कंपेयर करना इजी होता है और उस कंपैरिजन के ज़रिए हम अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं और ये मुनासिब भी नहीं है पूरे हद तक देखा जाए तो। दूसरी बात, अगर इसके एसेट एलोकेशन की बात करें कि डेट में कितना परसेंट अपने एयूएम का डेट में कितना परसेंट निवेश कर रहा है, इक्विटी में कितना परसेंट और दूसरी जगहों पे कितना परसेंट निवेश कर रहा है, तो सबसे पहले अगर इक्विटी एलोकेशन की बात की जाए तो ये फंड अपने एयूएम का 98.48% पैसे इक्विटी में निवेश कर रहा है। डेट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ज़ीरो है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अदर जगहों पे अगर देखा जाए तो 1.52 है, तो इतना पैसा अपने एयूएम का अदर जगहों पे निवेश कर रहा है। अदर जगह में बहुत सारी जगह आती हैं, तो उन जगहों पे 1.52% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। अब यहाँ तक कि आपने फ़ंड के कुछ डिटेल्स देखा है, अब हम ये जानते हैं कि इस फंड का मार्केट कैप वेटेज किस हिसाब किताब से, मतलब लार्ज कैप में कितना परसेंट निवेश कर रहा है, ये हमने यहाँ पर तो सिर्फ इक्विटी में बताया है। अब इक्विटी में लार्ज भी आते हैं, मिड भी आते हैं, स्मॉल भी आते हैं। अब हम मार्केट कैप वेटेज में ये जानेंगे कि लार्ज कैप में कितने परसेंट पैसे निवेश किए जा रहे हैं, मिड कैप में और स्मॉल कैप में कितने परसेंट पैसे निवेश किए जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसका मैंने मार्केट कैप वेटेज जो भी डिटेल्स है वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। 4.44% पैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहा है ये फंड। अपने इक्विटी एलोकेशन का 71.75% पैसे मिड कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहा है, जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं, मतलब मिड कैप कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं वो अपने 70.83% पैसे निवेश कर रहा है मिड कैप स्टॉक्स में। उसके बाद स्मॉल कैप कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ये फंड अपने इक्विटी एलोकेशन का 23.81% पैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहा है, जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं वो अपने इक्विटी एलोकेशन के 14.52% पैसे
स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बिग डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब जेएम मिड कैप जो है ये लार्ज कैप में बहुत ही कम ही पैसे निवेश कर रहे हैं, सिर्फ 4.44%, जबकि कैटेगरी के जो सेम फंड्स हैं वो 14% पैसे निवेश कर रहे हैं, 14.65% पैसे। उसके बाद स्मॉल कैप में देख लें तो कैटेगरी के जो सेम फंड्स हैं वो 14% निवेश कर रहे हैं, बट ये अपनी इक्विटी एलोकेशन का 23.81% पैसे निवेश कर रहे हैं। इसीलिए जब 1 ईयर का इनका रिटर्न्स देखेंगे इस फंड का, तो आपको 1 ईयर का जो रिटर्न्स मिल जाता है वो मिल जाता है 65.39%। ये 1 ईयर का रिटर्न्स है, जो कि मुझको लगता है कि 1 ईयर में इस फंड ने यकीनन बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स दिया है, और ये एलोकेशन का पूरा जो है ना यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है इसके 1 ईयर के रिटर्न्स में। जबकि सेम कैटेगरी के दूसरे फंड के रिटर्न्स देखेंगे 1 ईयर में तो 54.19% का है सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न्स के मामले में भी ये फंड आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए फंड का एज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, इसीलिए ज़्यादा दिन के रिटर्न्स भी नहीं दिखलाए जा सकते हैं। अच्छा, इस फंड के अंदर मुझे एक चीज़ और भी अच्छी लगी है कि जब आप इसके एक्सपेंस देखेंगे ना तो एक्सपेंस इसके 0.3% है। मिड कैप कैटेगरी का फंड है, 0.3% एक्सपेंस है, तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेंस यकीनन बहुत ही अच्छे हैं। तो ये सारे डिटेल्स हो गए जेएम मिड कैप फंड को लेकर। एक और भी फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के, अब उसके ऊपर हम बात करते हैं, उसके बाद हम लास्ट में जानेंगे कि अगर ये दोनों फंड मतलब जेएम मिड कैप और दूसरे फंड जिस पे हम बात करने वाले हैं वो दोनों फंड में अगर लॉन्ग टर्म के विजन से देखा जाए इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो क्या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले उस फंड के ऊपर हम उसके जो भी डिटेल्स है उसको देख लेते हैं। हमारी लिस्ट का दूसरा फंड है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी का बंधन स्मॉल कैप फंड। इसके एयूएम अगर देखें तो 4,385 करोड़ के एयूएम हो चुके हैं। फंड एज की अगर बात की जाए तो 4 ईयर्स यानी 4 साल 2 महीने हो चुके हैं सिंस February 3, 2020। उसके बाद अगर एसेट एलोकेशन की बात की जाए कि इक्विटी डेट और अदर जगहों पे कितने इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं तो देख सकते हैं ये इस फंड का फंड मैनेजर अपने एवीएम का 89.5% इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। डेट की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम छोटा सा अमाउंट निवेश किया जा रहा है, 0.06%, तो बहुत ही कम है। अदर की अगर बात की जाए तो 10.44% पैसे अदर जगहों पे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद अगर मार्केट कैप वेटेज की अगर बात करें लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में कितने इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, 9.52% पैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश किए जा रहे हैं इस फंड का। जबकि सेम कैटेगरी के दूसरे फंड है उनके अगर देखें तो वो सिर्फ लार्ज कैप में 6.44% ही पैसे निवेश कर रहे हैं। उसके बाद मिड कैप स्टॉक्स की अगर बात की जाए 8.64% मिड कैप स्टॉक्स में निवेश किए जा रहे हैं। यानी आप अगर सेम कैटेगरी के दूसरे फंड का अगर इन्वेस्टमेंट देखें मिड कैप स्टॉक्स में तो ज़्यादा मिलते हैं, जबकि यहाँ पर इस फंड का इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में अपने सेम कैटेगरी के दूसरे फंड से कम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 81.84% पैसे निवेश किए जा रहे हैं, जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनके स्मॉल कैप स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट 80.52% है। इसीलिए इस फंड का अगर रिटर्न्स यहाँ पर देखेंगे 1 ईयर में इस फंड ने यकीनन बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं 76.35%, जबकि कैटेगरी के सेम जो दूसरे फंड्स हैं उन्होंने 53.27% के रिटर्न्स दिए हैं। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 76%, 53%। उसके बाद 3 ईयर्स के अगर रिटर्न्स देखें तो 3 ईयर्स में इस फंड ने 33.72% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं लगभग उनके रिटर्न्स जो रहे हैं 31.79%। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। देखिए तो ये दोनों फंड हैं। सबसे पहला फंड था जेएम मिड कैप जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, तो ये जेएम मिड कैप। दूसरा है बंधन स्मॉल कैप। तो ये सारे डिटेल्स हमने बंधन स्मॉल कैप के भी देख लिए। अब अगर बात की जाए कि दोनों ही फंड, देखिए दोनों ही फंड यकीनन अच्छे हैं, और दूसरी बात है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो फंड साइज दोनों के ही बहुत बड़े नहीं हैं। इन दोनों फंड में अगर लॉन्ग टर्म के विजन से देखा जाए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना हो या आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, तो उस हिसाब किताब से दोनों ही फंड यकीनन मुझे अच्छे लगते हैं। देखिए अब कुछ कमी है यहाँ पर, जैसे अगर आप फंड साइज देखेंगे तो बहुत बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर एक बात और भी आती है कि ज़्यादा दिन हुए भी नहीं हैं, जबकि अगर बंधन स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो 4 ईयर्स हो चुके हैं कंप्लीट, तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा और भी इंक्रीज़ हुआ होना चाहिए
चाहिए था, जो कि नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कुछ सालों के लिए नहीं करेंगे, बल्कि 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल और इससे प्लस के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे टाइम ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो यकीनन ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लायक है। सेम अगर JM मिड कैप के बारे में बात की जाए तो यही बात वहाँ पर भी लागू होती है कि वहाँ पर भी फंड साइज़ काफ़ी ही छोटा है, 825 करोड़ वगैरह का है ये सिर्फ फंड साइज़ था। तो मुझे लगता है कि काफ़ी छोटा फंड साइज़ है। उसके एज और भी कम है, 1 ईयर कुछ मंथ्स हुए हैं, तो ये भी थोड़ा मैटर करता है। लेकिन फाइनली अगर आपको बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एक बहुत ही मेन बात आती है कि इस टाइम पे अगर हमें लमसम करना है तो क्या हमारे को लमसम कर देना चाहिए, जैसे 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख इस तरह के अमाउंट है आपके पास या किसी के पास भी, तो लमसम करना चाहिए फ़िलहाल के मार्केट सिचुएशन में, या फिर मार्केट करेक्शन के वेट करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, और मैं कहूँगा कि यही तरीका अगर आप रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। वो तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 6 लाख रुपये, तो 6 लाख को आप क्या करें, 3 बार में इन्वेस्टमेंट करें। 3 बार में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट अभी करेक्शन की ज़रूरत है, मार्केट कुछ गिर जाए उसके बाद हम लमसम करेंगे, तो इन चक्करों में ना पड़ें, बल्कि मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। अब 3 बार में लमसम इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे भी मार्केट वैल्यूएबल है, जो कि सच है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको क्या करना है कि मार्केट के 3 लेवल पर, मतलब अलग अलग लेवल पर आपको 2-2 लाख रुपये 2-2 लाख रुपये करके इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप मार्केट के एक ही लेवल पर, मतलब एक ही बार में आप पूरे 6 लाख रुपए का लमसम कर देते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय के लिए लमसम करेंगे तो इतना ज़्यादा आपको याद भी नहीं रहेगा कि कब गिरावटें हुई थी। प्लस 10 साल 12 साल के लिए अगर आप लमसम कर रहे हैं तो इस टाइम, इस यानी 10 12 15 साल के अंदर अंदर में ऐसी ऐसी कई मरतबा रैली आएगी, कई मरतबा गिरावट होगी, तो इस बात का इंतज़ार ना करें। अब 3 बार में करने से ये फ़ायदा आपको हो जाता है कि भाई ठीक है, मार्केट में थोड़ी सी गिरावट कभी होगी तो आप इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा बहुत का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 2 लाख का कर दीजिए। 2 लाख का करने के लिए आप थोड़ा बहुत का इंतज़ार कर सकते हैं, जब भी मार्केट करेक्शन आती है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर आप थोड़े दिन कुछ दिन तक इंतज़ार कर सकते हैं। प्लस अलग अलग फ़ंड में करिए, यानी तो ऑलरेडी अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फ़ंड है, आपके पोर्टफोलियो में फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, तो जिन फ़ंड में आपने ऑलरेडी SIP या लमसम करके रखा हुआ है उन फंड में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट करेक्शन का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई मरतबा जब करेक्शन होने लगते हैं तो हम ये सोचते हैं कि थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, तब हम जाकर अपने पैसे लगाएंगे, तो वहाँ पर ये सिचुएशन बनने लगते हैं। मार्केट में जब रैली रहती है तो हम ये समझते हैं मार्केट काफ़ी वैल्यूएबल है, तो यहाँ पर ये सारे कशमकश होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो करेक्शन के इंतज़ार से बेहतर है कि आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब लमसम करिए। अब वहाँ पर एक टाइम पे भी आप कर सकते हैं, और बेहतर तरीका ये है कि आप 2 बार 3 बार 4 बार में लमसम करें। आप कहेंगे भाई 3 बार 4 बार में लमसम करने में टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जी बिल्कुल लगेगा, लेकिन इसके प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो फाइनली वीडियो में जितनी बातें करनी थी वो सारी बातें मैंने कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।